घर ईंट पत्थर से नहीं, साथ से बनता है। आज हमारा घर इसलिए नहीं टूटा कि हवा तेज थी, बल्कि इसलिए टूटा क्योंकि हम बिखरे हुए थे। नन्ही चुटकी चिड़िया ने रानो के आंसू पोंछे और उस गीली मिट्टी को उठाया। दीदी मत रो, हम सब मिलकर बनाएंगे। पिंकी दीदी, चिंकी दीदी, प्लीज आ जाओ। चुटकी चिड़िया की बात सुनकर पिंकी चिड़िया और चिंकी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे दौड़ कर आईं और रानो से लिपट गईं। तीनों के आंसू और पसीना उस मिट्टी में मिल गया। अजीब बात थी, आंसुओं से मिली वो मिट्टी सीमेंट जैसी मजबूत हो गई। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं कालू की बातों में आकर आपके प्यार का हिसाब करने लगी थी। और दीदी मैं भी कसम खाती हूँ, अब मेरे पंख मिट्टी से नहीं डरेंगे। मैं अब रानी बनकर नहीं बैठूंगी, बल्कि आपके साथ मजदूर बनकर इस घर की नींव रखूंगी। अब नजारा बदल चुका था। पिंकी चिड़िया खुशी खुशी मिट्टी ला रही थी, चिंकी चिड़िया उसे गूंथ रही थी, रानो दीवार खड़ी कर रही थी और चुटकी चिड़िया पानी ला रही थी। कालू कौवे को गुस्सा आ गया। उसकी फूट डालने की योजना फेल हो गई थी। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया। मैं ये घर बनने ही नहीं दूंगा। अगर तुम लोग एक हो गए तो मेरा क्या होगा? कालू ने पत्थर दे मारा। ठक! पत्थर दीवार से टकराया, लेकिन दीवार टूटी नहीं, उल्टा पत्थर के टुकड़े हो गए। ममता की दीवार लोहे से सख्त हो चुकी थी। पत्थर की आवाज सुनकर चारों बहनें बाहर आईं। इस बार वे डरी नहीं, वे चारों एक लाइन में खड़ी हो गईं, कालू के सामने एक दीवार बनकर। कालू, ये घर सिर्फ मिट्टी का नहीं, हमारे विश्वास का है। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें पहले हमें तोड़ना होगा, जो अब नामुमकिन है। कुदरत ने भी उनकी परीक्षा ली। रात को ऐसा तूफान आया कि जंगल के बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। कालू का घोंसला उड़ गया, लेकिन रानो के घर के अंदर चारों बहनें एक दूसरे का हाथ थामे बैठी थी। घर हिल भी नहीं रहा था। दीदी बाहर सब उड़ रहा है, पर हमारा घर तो हिल भी नहीं रहा। क्योंकि इसकी नींव में तुम्हारा प्यार है मेरी गुड़िया। अगली सुबह तूफान शांत हो चुका था। पूरे जंगल में तबाही थी, लेकिन रानो का घर शान से खड़ा था और सूरज की रोशनी में चमक रहा था। कालो जो भीग कर ठिठुर रहा था, उनके दरवाजे पर माफी मांगने आया। आ जाओ कालू, ये ममता का घर है। यहाँ नफरत करने वाले को भी पनाह मिलती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो परिवार एक साथ खड़ा रहता है, उसे दुनिया का कोई तूफान नहीं गिरा सकता।